हमको तो कोई भी प्रेम से बुलाए, प्रेम से बुलावे कोई, प्रेम से बुलावे तो दौड़ी दौड़ी जावते हैं, प्रेम से बुलावे तो दौड़ी दौड़ी जावते हैं। गुरु जब बुला के और भोजन कराते हमें, कैसे ना आवे मेरी समझ नहीं आवते, कैसे ना आवे मेरी समझ नहीं आवते। कोई हमें इतना प्रेम से बुलाए और हम फिर भी न जाएं, ऐसा कैसे संभव है माँ, कैसे संभव है। मैया यशोदा ने खूब सारा मिष्ठान, खूब दक्षिणा प्रदान करी है भगवान गर्गाचार्य जी को, और भगवान गर्गाचार्य जी ने प्राप्त किया है। इसके उपरांत गर्गाचार्य अपने आश्रम को गए हैं। और अब कन्हैया धीमे धीमे बड़े हो रहे हैं। एक दिन गोविंद अपनी तोतली भाषा से बोल पड़े और मैया को सर्वप्रथम सबसे पहले बोले मैया। क्या बोले, क्या बोले? मैया। और जब छोटा सा बालक अपनी माँ को मैया बोलता है तो मैया के हृदय में आनंद ही आनंदमय पड़ता है। कहन लगे मोहन मैया मैया, कहन लगे मोहन मैया मैया, कहन मोहन मैया पूरा नहीं गाएंगे। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबर बाबा, पितानंद सो बाबर बाबा, और हलधर सो भैया भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और अब भगवान 3.5 वर्ष के होने जा रहे हैं और 3.5 वर्ष के गोविंद ने एक मंडल की रचना की। काय की रचना? मंडल की रचना। उस मंडल का नाम क्या है पता है? बाल गोपाल चौर विद्या
प्रचार मंडल 3.5 वर्षीय कन्हैया इस मंडल के अध्यक्ष। अब तो ये ब्रज में सभी भक्तों को आनंदित करने लगे। देखिए हमारे प्रभु जो भी कार्य करते हैं वो सब अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। और एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जितने भी गोपी, ग्वाल, बंदर, वृक्ष, लता, पुष्प, ये जो भी इस ब्रज में आए हैं वह सब भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए संत, महात्मा, वेद के मंत्र, वेद की ऋचाएं उपस्थित भये हैं, प्रकट भये हैं। हमारे आपकी तरह साधारण जीव नहीं है। इसलिए भगवान के लीला में तो किसी प्रकार का कभी भी किसी को संशय करना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ये गोपियां सब वेदों के मंत्र हैं जो साक्षात मूर्तिमान गोपी बनकर के प्रकट हो गए हैं इस ब्रजमंडल में। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और ये गोपियां मन ही मन विचार करते हैं कि नंद रानी ने कौन सा ऐसा पुण्य अर्जित किया कि आज उसके घर में, उसके आंगन में गोपाल उनकी गोद में जामे, उनके हाथन सो नहावे और उनके हाथन सो खावे। ऐसा कौन सा पुण्य किया? और हे गोविंद, आप हमारी न गोद में आते हो, न हमारे हाथन में आते हो, न हमारे हाथों से माखन खाते हो। तो इन गोपियों की मन को पूर्ण करने के लिए, इनकी कामना को पूर्ण करने के लिए, देखिए भगवान का काम है अपने भक्त की कामना को पूर्ण करना। क्या काम है? अपने भक्त की कामना को पूर्ण करना। और गोपियों की कामना क्या है कि गोविंद आए, हमारे माखन को चुराएं, हमारी मटकी फोड़ें, हमको छेड़ें, हमारे साथ खेलें, हमारे साथ कूदें। ये कामना है किसकी? इन ब्रजांगनाओं की, इन गोपियों की। इसलिए गोविंद ने बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल बनाया। बोले अब माखन तो खाएंगे लेकिन चोरी करके खाएंगे, चोरी करके माखन खाएंगे। अब भगवान चोरी करके माखन खाने लगे। बोले अब माखन चोरी करने के लिए सबसे पहले अपने घर में व्यक्ति को एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। तो भगवान ने इसलिए सबसे पहले अपने घर में चोरी करी कि अगर पकड़े जाएंगे तो बच जाएंगे, और कहीं पकड़े जाएंगे तो बहुत मारे जाएंगे। इसलिए भगवान ने पहले अपने घर में चोरी करी और सफल हो गए, सफल हो गए। अब तो इनका काम चालू हो गया। अब तो मार्ग में जाती हुई गोपियों की ये मटकी फोड़ देते हैं, जो बछड़े बंधे हुए हैं उन बछड़ों को खोल देते हैं। और जब बछड़ों को खोल देते हैं तो बछड़े जाकर सभी गैयाओं के दुग्ध को पान कर लेते हैं। शाम को जब गोपियां दुग्ध का दोहन करने जाती तो उन्हें दूध नहीं मिलता। ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र लीलाएं प्रभु करते। मटकी में जमुना जी का जल भर कर की गोपियां लेकर के आती तो भगवान पीछे से वो निशाना लगाने वाली जो होती है उसे क्या कहते हैं? नहीं, वो तीर कमान अलग हो जिसमें पत्थर फंसा के मारते हैं, गुलेल। हाँ, गुलेल भगवान पीछे से मारते तो सारी मटकिया को जल नीचे गिर जाता, पूरी मटकी फूट जाती। कई गोपियां जाती मथुरा दही बेचने के लिए, दुग्ध बेचने के लिए, तो भगवान रास्ते में ही फोड़ के सब फैला देते। गोपियों के यहाँ भगवान माखन चोरी करने जाते और जब गोपियां तंग आ जाती भगवान से तो गोपियां क्या करती? उस मटकी को छीके पे लटका देती। तो भगवान पता है क्या करते? भगवान एक पिरामिड बनाते, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, फिर उसके टॉप में अपना खुद।
खुद तो माखन खाते ही खाते, साथ में बंदरन को खिलाते, मोरन को खिलाते, सबको खवाते प्रभु। एक दिन तो गजब हो गया, एक गोपी के यहाँ भगवान ने चोरी की, और जब चोरी की तो उस गोपी ने भगवान को पकड़ लिया। सब तो सखा भाग गए, लेकिन प्रभु भाग नहीं पाए, और जब प्रभु भाग नहीं पाए तो पता है क्या हुआ? गोपी ने पकड़ा प्रभु का हाथ, बोली चलो आज साक्षात मैया यशोदा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। जब हम शिकायत करने के लिए जाते हैं तो मैया यशोदा कहती हैं साक्षात प्रमाण दो, मेरा लाला चोरी कर ही नहीं सकता। क्यों करेगा? मेरे यहाँ कोई माखन की कमी थोड़ी है। आप खुद विचार करिए, भगवान चोरी क्यों करेंगे? जिस घर में 9 लाख गैया हो, दूध दही की धारा बहती हो, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को चोरी करने की जरूरत है? लेकिन नहीं, वो अपने भक्तों की भावना, भक्तों के अधीन है। भक्तों की भावना को पूर्ण करने के लिए भगवान हर कार्य करते हैं। बताओ, चोर नाम भी रख लिया अपना, है? माखन चोर भी नाम रख लिया भक्तों के लिए, अपने लिए नहीं, भक्तों के लिए प्रभु ने माखन चोर नाम रख लिया। आज मैं तुम्हारी शिकायत करने के लिए, ये जो शिकायत करने जाती है ना गोपियां बार बार मैया यशोदा के पास, ये तो सिर्फ बहाना है, ये तो कृष्ण से मिलने का बहाना है। आज मैं तुम्हारी शिकायत करके रहूंगी। भगवान ने कहा भाभी शिकायत मत करना, बिल्कुल भी शिकायत मत करना। क्यों? अरे मैं तुम्हारा देवर हूं, अगर आप मेरी शिकायत कर देंगी तो कैसे काम चलेगा? आप मेरी शिकायत मत करना। भगवान को पकड़ कर ले जाने लगे तो इस गोपी का जो पुत्र है वह मार्ग में मिला और कहने लगा कन्हैया को छोड़ दो, इसने चोरी नहीं की। इन सबको तो मैं लेकर के आया था चोरी करने के लिए, मैंने चोरी नहीं की। कृष्ण को मुक्त कर दो, मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। और यदि तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना, तो मैं आज से लगाकर 4 महीने तक तेरे घर का माखन नहीं खाऊंगा, लेकिन गोविंद को छोड़ दो। इतना प्रेम ब्रजवासी प्रभु से करते हैं, इतना प्रेम। छोड़ दो गोविंद को, छोड़ दो। तो बार बार ऐसा कहा, तब भी नहीं छोड़ा। आगे जब थोड़ी दूर पर पहुंची तो इनके पति देव मिल गए, और जब पति देव मिल गए तो भगवान ने गोपी से कहा, गोपी भाभी इस हाथ में दर्द हो रहा है, इस हाथ को छोड़ के इस हाथ को पकड़ लो। और भगवान ने ये हाथ छुड़ाया, और जब इस हाथ को पकड़ने का नंबर आया तो भगवान ने इस गोपी के पति का हाथ पकड़ा दिया और अपना भाग गए मैया यशोदा के पास। और यशोदा से बोले, मैया देखो ये गोपियां कितनी दुष्ट हो गई हैं, मेरी रोज शिकायत लेकर के आ जाती हैं। अब बताओ, मैं अभी सो करके आया हूँ, अब कोई ना कोई गोपी आ रही होगी मेरी